ठीक है भाई, बुक में ध्यान देना। तो टॉपिक का नाम है स्टॉक्स एंड फ्लोज। टॉपिक बड़े ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टॉक्स, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्लोज लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आपके साथ मीनिंग ऑफ स्टॉक को समझना। अगर आप बुक में ध्यान दोगे तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान से मेरी बात समझो। स्टॉक क्या है कि भैया आपको क्वांटिटी को मेजर्ड करना है। कैसे करोगे भैया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करोगे। तो यहाँ पर जो कीवर्ड मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, आप ही की बुक में क्या दिया हुआ एग्जाम्पल तो देखना क्या लिखा हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, सपोज ऑन जनवरी 1st 2025 देयर वर 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। सिमिलरली ऑन जनवरी 10th 2025 देयर वर 25,000 इन योर बैंक अकाउंट। ध्यान से इस चीज को समझना। स्टॉक में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हम क्वांटिटी को मेजर्ड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भैया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है भैया, जनवरी 1st है या फिर जनवरी 10 है। और क्वांटिटी के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मनी की आपको यहाँ पर क्वांटिटी दिख रही है भैया कितना, 20,000 रुपीज़ और या फिर 25,000 रुपीज़। तो ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज। ये सारी की सारी वैल्यूज कौन सी है, स्टॉक वैल्यूज है। एज दीज आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर या एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसको भी आप स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर्ड करोगे वो क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे नेक्स्ट है भैया मीनिंग ऑफ फ्लो। मीनिंग ऑफ फ्लो में देखो क्या लिखा हुआ है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर। तुम बोलोगे, ध्यान से इस चीज को समझना, यहां पर भी क्या था, क्वांटिटी मेजर था। यहां पर भी वर्ड क्या आ रहा है, क्वांटिटी मेजर्ड। अंतर देखना कहां पर आ रहा है, तो ये ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है। क्वांटिटी को तो मेजर मुझे स्टॉक पर भी करना है, क्वांटिटी को मेजर मुझे फ्लो पर भी करना है। लेकिन जब मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा था तो भैया वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर था। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी भैया, फ्लो के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ वो क्या, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कीवर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कीवर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में क्या था कि भैया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल हम मैं पढ़ के देखता हूं तो लिखते हैं, यू मे रिसीव 1500 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस। आपको हर एक महीने कितने रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए मिलते हैं। कितनी है भैया क्वांटिटी, 1500। क्वांटिटी है कितनी, आप बोलोगे भैया 1500। और पीरियड क्या है, पर मंथ। ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड क्या है भैया, पर मंथ। आपकी पर मंथ की पॉकेट मनी कितनी है, 1500 रुपए। आगे, यू मे स्पेंड 50 एवरी डे इन योर स्कूल कैंटीन। आप कितना खर्चा कर रहे हो भैया, 50 का कर रहे हो। तो क्वांटिटी क्या है भैया, 50। और पीरियड क्या है भैया, एवरी डे। हर एक दिन आप कितना खर्चा कर रहे हो भैया, 50 रुपए खर्चा कर रहे हो। यू में अर्न 4% एनुअल इंटरेस्ट, मतलब साल भर का जो आपको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है भैया, 4% मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, जो आपकी जो बैंक में डिपॉजिट है, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे हुए, उसका जो आपको साल भर का इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 4% है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं फ्लो बता रहा हूं आपको। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऑल दीज वैल्यूज और क्वांटिटीज आर फ्लोज एज दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। जैसे कि आप इसको पर आर, एन आर में भी देख सकते हो, अ डे, अ मंथ एंड एन ईयर। कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, इनकम ध्यान से समझना भैया, क्वेश्चन पूछूंगा मैं अब इसके बाद तुमसे। यहां पर क्या आ रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरेस्ट। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं भैया, फ्लो वेरिएबल के हैं। इमेजिन करो थोड़ा सा, इनकम ध्यान से समझो कि तुम कहीं पर जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कहीं से इनकम आ रही है। तुमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वहां से तुम्हारी इनकम आ रही है। जो तुम पैसा खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर, उसके बारे में बात हो रही है। अगर प्रोडक्शन हो रहा होगा उसके बारे में बात हो रही है। कंजम्पशन के बारे में बात हो रही है। इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। सब एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लो वेरिएबल्स के। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं डिफरेंस एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, डिफरेंस देख रहे हैं कि भैया स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या अंतर है। आप ही की बुक में देखो टेबल 2.6 में क्या दिया हुआ है, स्टॉक और फ्लो के बीच में अंतर दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को समझना, जब भी आप डिफरेंस बनाओ, सबसे पहले बेसिस बनाना कि मैं किस बेसिस पर मैं डिफरेंस कर रहा हूं।
आई बात समझ में कि मैं किस बेसिस पर क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस कर रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर मीनिंग का आ रहा है, एक यहाँ पे टाइम डायमेंशन आ रहा है, एक यहाँ पर म्यूचुअल डिपेंडेंस आ रहा है। 3 पॉइंट है। चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। मैं अगर मीनिंग के बारे में बात करूं तो लिखते हैं स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आप इसकी मीनिंग को समझ के आए हो। आपको पता है कि भैया अगर कोई स्टॉक है तो मैं उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखूंगा, और अगर फ्लो होगा तो उसको मैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पर देखूंगा। तो भैया स्टॉक की मीनिंग में क्या लिखते हैं कि स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो में क्या लिखते हैं, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अब मैं बात करता हूं दूसरा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, टाइम डायमेंशंस पर आ रहा है। तो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक में किसी टाइम के बारे में बात, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अभी आई बात समझ में। लेकिन मैं अगर फ्लो के बारे में बात करूं तो फ्लो में क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। जैसे कि हम उसको पर आवर पर मेजर कर सकते हैं, पर मंथ पर मेजर कर सकते हैं, पर ईयर पर मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या मेजर करते हो, तो आप बोलोगे भैया स्टॉक। अगर मैं बोलूं भैया पर आवर पर मंथ या पर ईयर पर आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे भैया फ्लो। तो फ्लो में क्या भैया टाइम डायमेंशनल होता है, आप बोलोगे यस। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो इसको समझना, स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। यही बात समझ में। अगर आपके पास भैया ज्यादा कैपिटल होगी, अगर आपके पास ज्यादा क्या होगा, स्टॉक होगा किसका, कैपिटल का, तो भैया ज्यादा फ्लो होगा किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर हो रहा। और यहाँ पर फ्लो में क्या लिखा, फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक। किस तरीके से, अगर भैया ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अगर लोगों के पास भैया इनकम ज्यादा होगी तो भैया उनकी जो वेल्थ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेल्थ में तो पूछ लूँ तुमसे क्या है, तो तुम बोलोगे भैया वेल्थ क्या होता है, स्टॉक होता है। तो तुम्हें दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम इन दोनों की इंटरडिपेंडेंस देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस कैसे है। आपकी सुंदर किताब में जो बातें दी हुई, जरा देखो, जरा बुक में ध्यान दो, किताब में ध्यान दो। तो फिगर 2.1 में ध्यान से समझना। तो देखो फिगर 2.1 किसके बारे में बात कर रहा है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बात कर रहा है। तो बीच में आपको स्टॉक दिख रहा है, एक तरफ आपको फ्लो दिखेगा, दूसरी तरफ भी आपको फ्लो दिख रहा है। तो पढ़ के देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हो। तो देखो फिगर 2.1 शोज डिपॉजिट ऑफ 20,000 इन योर सेविंग बैंक अकाउंट ऑन जनवरी 1, 2025। अपने थोड़े दिमाग में पिक्चर बनाओ, ध्यान से मेरी बात समझना। कौन सी तारीख में जाओगे, आप जाओगे जनवरी 1, 2025 में। कौन सी तारीख दिमाग में आ रही, जनवरी 1, 2025। क्या किया आपने इस दिन, न्यू ईयर नहीं मनाया, ध्यान से समझना। आपने यहाँ पे 20,000 रुपीज जमा करे, 20,000 रुपीज जमा करे, किसके बैंक खाते पर, अपने ही सेविंग बैंक खाते पर। समझ में आया। जनवरी 1, 2025 को आपने 20,000 रुपीज अपने सेविंग बैंक पर क्या करे, जमा करे। तो ये हो जाएगा, दिस इज अ स्टॉक ऑफ योर सेविंग्स। आई बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक हो जाएगा आपकी सेविंग का, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भैया जनवरी 1, 2025 को आपकी सेविंग कितनी थी। आप बोलोगे भैया 20,000 रुपीज की। कहां पर थी, आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर। अच्छा, द विड्रॉवल्स फ्रॉम दिस अकाउंट ₹1,000 पर मंथ इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। आपने जमा कब करे थे भैया, 1 जनवरी 2025 को 20,000 रुपीज अपने बैंक खाते पर जमा करे। लेकिन मैं अगर विड्रॉल्स के बारे में बात करता हूं तो अब 1,000 पर मंथ निकाल रहा हूं। इंपॉर्टेंट मुझको क्या दिख रहा, पर मंथ। इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा भैया, पर मंथ। तो मैं अगर 1,000 पर मंथ निकाल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लाइकवाइज डिपॉजिट ऑफ 2,000 पर मंथ भी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। नहीं आया है समझ में। अरे तुम बोल रहे हो जब मैंने यहाँ पर 20,000 रुपीज जमा करा तब तो तुमने इसको स्टॉक बोला, और जब यहाँ पर 2,000 पर मंथ हो रहा तब तुम इसको फ्लो बोल रहे हो। क्या तुम डिफरेंस समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तुमने बोला यहाँ पे पर मंथ आ रहा है इसलिए फ्लो है। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं भाई जी। अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन योर स्टॉक ऑफ अ सेविंग डिपेंड्स अपॉन योर फ्लो ऑफ अ डिपॉजिट इनटू योर सेविंग अकाउंट। लाइकवाइज योर फ्लो ऑफ अ विड्रॉल्स डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग्स। दस देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। स्टॉक्स एंड फ्लोज दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट योर स्टॉक ऑफ अ सेविंग डिपेंड्स upon your flow of a deposit into your saving account. Likewise your flow of a withdrawals depends upon your stock of a savings. Clear हो गया। ये आपके पास होमवर्क है, जाना और इसको घर में जाके देखना, ठीक है। चलिए
सबसे पहले भैया यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रिलीवेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं, ध्यान से इस चीज को समझना। बोला हुआ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझते हैं। तो भैया आप बताओ मुझको शर्मा जी, ये वेल्थ क्या होगा, स्टॉक या फ्लो? वेल्थ क्या होगा, स्टॉक या फ्लो? बताइए जल्दी बताइए, स्टॉक या फ्लो? वेल्थ होता क्या सर? वेल्थ पूंजी, अरे वेल्थ भैया, कोई क्या कहेगा कि तुम्हारे पास कितनी जमीन जायदाद है, वो वेल्थ ही तो हुआ। अरे तुम्हारा भी नंबर आएगा, रुक जाओ, बोलो। तुमने बोला वेल्थ होगा स्टॉक, ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, स्टॉक ही होगा? ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आप बताइए नंबर ऑफ बर्ड्स क्या होगा, नंबर ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स BIRTH, नंबर ऑफ बर्ड्स। तुमने बोला ये होगा भैया फ्लो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बताओ? फ्लो, अच्छा। कैपिटल फॉर्मेशन तुम बताओ? स्टॉक। बैंक डिपॉजिट आप बताओ? स्टॉक। राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन बताओ? बोलो। स्टॉक। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई स्टॉक। आप बताओ? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई क्या लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी से। स्टॉक। अच्छा आप बताओ एक्सपेंडिचर ऑफ मनी क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी क्या होगा बताओ? एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बताओ क्या होगा? फ्लो। इनकम क्या होगी? आप बताओ इनकम क्या होगी? बोलो जल्दी से। फ्लो। अच्छा आप मुझको बताओ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, घर के छत में जो तुम्हारा जो पानी का टैंक है उसमें वाटर है घर, तो वाटर इन द ओवरहेड टैंक वो क्या होगा? स्टॉक या फ्लो? स्टॉक या फ्लो? जल्दी बताओ। फ्लो। अच्छा। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री क्या होगा बताओ? स्टॉक। कैपिटल क्या होगा? तुम बताओ कैपिटल क्या होगा? स्टॉक होगा। सेल ऑफ अ राइस ऑन एज ऑन जनवरी 1 2025 तुम बताओ? स्टॉक। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एज ऑन जनवरी 1 2025 क्या होगा? चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी एज ऑन स्टॉक। अच्छा। लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन मार्च 31 2024, लेबर फोर्स मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन मार्च 31 2024 बताओ? स्टॉक। अच्छा। लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, क्या तुम्हारे टैंक से पानी लीक हो रहा है, क्या होगा ये? फ्लो। अच्छा। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री है तुम बताओ? स्टॉक। अच्छा। स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, स्पीड ऑफ फ्लो। तो चलिए मैं चेक करता हूँ आपके कितने आंसर सही है और कितने गलत हैं। तो पहला वाला होगा स्टॉक, ये आपका बिल्कुल सही है, बहुत सही जवाब। पहला वाला वेल्थ आपने स्टॉक बिल्कुल सही बोला है। फिर 5 4 5 4 5 और 1 6, छठा भी आपने बोला, ध्यान से यहाँ पर देखना, आपने बोला है छठा भी स्टॉक होगा। छठा कहाँ है? छठा का, ओहो ये गलत है, ये गलत है। फिर 5 6 7 8, आठवां क्या बताया आपने? आठवां कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक, आठवां कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ कंट्री स्टॉक, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद 9th वाला भी स्टॉक है, बैंक डिपॉजिट, ये भी तुमने सही बताया है। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास 10th भी स्टॉक है, ये भी तुमने यहाँ पर सही बताया। 11th राइस स्टोर इन अ गोडाउन, ये भी स्टॉक है, ये भी तुमने सही बताया। उसके बाद है भैया 11 के बाद 12th सेल ऑफ अ राइस, ये भी तुमने स्टॉक सही बताया। उसके बाद हो गया है 14th भी स्टॉक तुमने सही बताया, ठीक है। उसके बाद 15th भी स्टॉक तुमने सही बताया, वेरी गुड। उसके बाद 15 16 17 भी स्टॉक, ये भी तुमने सही बताया। इसको छोड़ के बाकी फ्लो होने चाहिए। स्पीड ऑफ अ कार गोइंग, ये तुम्हारे पास फ्लो, ये तुमने सही बताया। लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम ओवर ए टैंक, ये भी तुमने फ्लो सही बताया। ये डिस्टेंस वाला आपने गलत बताया।
वाटर इन द ओवरहेड टैंक, वाटर इन द ओवरहेड टैंक तो वो होता है स्टॉक। अरे जो तुम्हारे घर में पानी की जो टंकी है उसमें जो पानी होगा वो स्टॉक नहीं होगा, फ्लो कहाँ से हो जाएगा? बाबर नहीं होगा चाहिए। अरे भाई ये तो रहेगा तो, खत्म हो गया फिर डालेंगे। अरे तो उसकी एक स्पेसिफिक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तो वही होगा, अच्छा। नहीं समझे? और बाकी सब क्या है? फ्लो है। देखो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है भैया? फ्लो होता है। ठीक है। ये हो जाएगा फ्लो, और बाकी सब तो ठीक ही है। देख ले। सिर्फ तुमने ये डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई तो फिक्स ही होगा, बार बार चेंज थोड़ा होता होगा, तो ये क्या होगा? स्टॉक होगा। तो स्टॉक ही तो था। हाँ तो ठीक है, मैं कब बोल रहा हूँ ठीक है, स्टॉक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? फ्लो हो जाएंगे। नंबर ऑफ बर्थ भी क्या है भैया? फ्लो। हाँ। इंटरेस्ट कैपिटल भी क्या है? फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या है भैया? फ्लो। आया है समझ में? यस। कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। इनकम भी भैया फ्लो हो जाएगी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी फ्लो हो जाएगा। तो एक बार ये हो गया, ठीक है। आगे अब आप मुझको बताना, आर द फॉलोइंग स्टॉक और फ्लो। आप मुझको बताओ जो इन्वेस्टमेंट होता है भाई जी, क्या वो स्टॉक होगा या फ्लो होगा? बताओ, इन्वेस्टमेंट जो होगा वो स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा? इन्वेस्टमेंट तो समझते हो, निवेश कहीं पर का करना, क्या वो स्टॉक होगा या फिर फ्लो होगा? स्टॉक हो गया। गलत आंसर। देखो ये क्या होगा? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भैया जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो, ये है समझ में? अगर आप कहीं पर निवेश करोगे तो भैया वो क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करोगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 5 साल के लिए क्या कर दी? एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना। अच्छा अब मुझको बताओ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, आप बताओ क्या होगा? मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं वो क्या होगा? स्टॉक होगा या फ्लो होगा? स्टॉक या फ्लो? स्टॉक। अरे फ्लो यार। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर क्या होगा भैया? फ्लो होगा, फ्लो। अरे जो आप खर्चा करते हो, बार बार। ये है समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने कहा मैं 100 रुपये रोज के खर्च करता हूँ, 1500 रुपये में मैं महीना खर्च करता हूँ, 3000 रुपये में साल के खर्च करता हूँ। आप मुझको बताओ 100 रुपी नोट क्या होगा? एक 100 रुपये का नोट क्या होगा? स्टॉक होगा या फ्लो होगा? स्टॉक होगा सर। पक्का? चलो देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और 100 रुपये का जो नोट है भैया वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या होगा? स्टॉक ही होगा। यस। ये है समझ में? अब तुम बोलोगे तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मान लो कि आपके पास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर वो नोट छापेंगे तो एक पर्टिकुलर तो छापेंगे, ऐसा तो नहीं कि छापते ही रहेंगे। आप मुझको बताओ जरा, आप फैमिली कंजम्पशन ऑफ शुगर, आपके परिवार का जो शुगर का जो कंजम्पशन है वो क्या होगा? फ्लो। पक्का? देख लेते, चेक कर लेते। बिल्कुल सही जवाब। जो फैमिली का जो कंजम्पशन ऑफ क्या बोलते हैं, चीनी का जो है वो क्या हो जाएगा भैया? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कंजम्पशन रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा और ये बताओ, सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर। फ्लो। गजब, ये भी तुमने बिल्कुल सही बताया। सर्विसेज, ये भी तुम्हारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है? पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। मुझसे भी पूछो, मैं ही बताऊंगा। लो तुम बताओ फिर। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बताओ, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बताओ। सीमेंट का प्रोडक्शन, फ्लो। बिल्कुल सही जवाब। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी क्या है भैया? फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी भैया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और बताना, आप ही बताना। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल, किसी शुगर मिल में क्या है भैया? मशीनरी है। स्टॉक या फ्लो? स्टॉक नहीं होगी मशीनरी, नहीं समझे? अरे किसी एक पर्टिकुलर कोई तुम गए मान लो किसी शुगर की मिल में, वहां पर मान लो मशीनरी है 10 है रखी हुई, तो स्टॉक ही तो हुई वो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी मशीनरी होंगी। अगला, रीड द न्यूज हेडलाइंस गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर माइग्रेट लेबर एंड प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर द करंट ईयर आर अ स्टॉक वेरिएबल और अ फ्लो वेरिएबल। Spreading of COVID-19 and lack of its specific vaccine and control measures compelled India to follow the countrywide lockdown strategy, and that triggered migrant labor returning back to their native places. अब COVID-19 का टाइम चल रहा है, ठीक है भैया, हर जगह पर क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के टाइम पर तुमको अगर ध्यान होगा तो जो लेबर्स थे वो अपने
घर वापस आ रहे आ रहे थे, तो उनको हमने क्या वर्ड बोला, माइग्रेंट लेबर कहा गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, जीडीपी ग्रोथ जो करंट फाइनेंशियल ईयर की है वो क्या है, 6.9%, स्लाइटली हायर देन द 6.5% इट प्रोजेक्टेड फॉर द ईयर एट द एंड ऑफ अ September. For financial year 2023-24, the report projects India to grow at a 6.6% per annum. अब ये बताओ ये क्या होगा। मैं पहले वाले में मैं तुमको बात बताता हूँ। तो पहले वाले में जो भी माइग्रेंट लेबर था वो क्या होगा, एक स्टॉक वेरिएबल होगा, क्योंकि हम उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है। दूसरे वाले को वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर द करंट ईयर वो क्या होगा, एक फ्लो वेरिएबल होने वाला है, क्योंकि हम उसको पर यूनिट टाइम पीरियड पर हम उसको मेजर करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये वाला जो जीडीपी वाला पॉइंट है, ये आपको भी नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में समझ में आएगा। आगे अब ध्यान से मेरी बात को समझो। एक और आ रहा है, आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब तो पता है ना, जब आप यहाँ का सामान आप जब बाहर बेचते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इम्पोर्ट क्या होता है, जब आप बाहर का सामान खरीदते हो। तो वो बोल रहे जो आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स। एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट है क्या वो स्टॉक वेरिएबल्स हैं या फिर वो फ्लो वेरिएबल्स है, बताओ क्या लगता है आपको, स्टॉक है एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट है वो स्टॉक वेरिएबल है या फिर फ्लो वेरिएबल है, बताओ। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स आर स्टडीड ओनली एज अ फ्लो वेरिएबल्स, ठीक है, नॉट एज अ स्टॉक वेरिएबल्स। तो याद रखना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमेशा क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया।